तो देखिए अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, मतलब कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पर। तो देखिए जो ये एपिथेलियम होती है ना, इसे फर्दर हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। मतलब कि एक क्या होता है केरेटिनाइज, एक होता है नॉन केरेटिनाइज। मतलब कि केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब कि आपको बस ये रिमेंबर करना है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, केरेटिनाइज और नॉन केरेटिनाइज। ओके। और देखिए केरेटिनाइज मतलब कि जो एपिकल लेयर है ना, इसके ऊपर यहाँ पर क्या मिलता है, केरेटिन की लेयर मिलती है। ओके। अगर यहाँ पर केरेटिन की लेयर है तो क्या बोल दिया, केरेटिनाइज। अगर यहाँ पर एपिकल के ऊपर की तरफ केरेटिन की लेयर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन केरेटिनाइज। बस इतना सा है। और देखिए कॉमन सेंस से बात है भाई, अगर केरेटिनाइज है तो देखिए केरेटिन का काम क्या है, दिस इज वाटर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ करता है। ओके। तो ओवरऑल कहाँ मिलेगा, ये स्किन की सरफेस पे मिलेगा। मतलब कि देखिए अभी जो स्किन है ना, यहाँ पर ये क्या मिलती है, मतलब कि स्किन स्किन की जो सरफेस है ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल पर। तो देखिए नंबर वन क्या है, स्किन बता दिया भाई, दिस इज केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसी के साथ क्या होती है, टंग होती है, टॉन्सिल होता है, इसोफेगस में होती है, वजाइना में होती है और लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में होती है। ओके। और देखिए जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, इसे आप याद कर सकते हैं इस वाले चीज से। मतलब कि इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेजन इन वेट एनवायरमेंट। मतलब कि कोई गीला गीला वेट एनवायरमेंट होगा तो उस वेट एनवायरमेंट में अगर कोई भी एब्रेजन होता है तो उससे ये प्रोटेक्ट करती है। अब आप दिमाग लगाओ कि हमारी बॉडी में वेट एनवायरमेंट कहाँ होता है और एब्रेजन यानी कि फ्रिक्शन भी कहाँ होता है। तो देखिए सबसे पहले आप बोलेंगे सर हम खाना खाते हैं तो फूड क्या होता है, हमारे पूरे के पूरे टंग को रब करेगा। ओके, फूड हमारी टंग को रब करेगा तो कौन सी बात है भाई, पूरे माउथ में क्या होता है, वेट एनवायरमेंट होता है। तो देखिए वही लिखा है भाई, टंग, टॉन्सिल, इसोफेगस, इस सब में किसकी बात हो रही है, इन तीनों में बात हो रही है पूरे के पूरे माउथ की। देखिए ना माउथ में म्यूकस होती है, तो ओवरऑल इन तीनों में क्या मिलता है, वेट एनवायरमेंट मिलता है। और देखिए फ्रिक्शन मतलब कि एब्रेजन मतलब कि जब हम फूड को खाएंगे तो देखिए फूड क्या करेगा, वह इनकी इन तीनों की टंग की, टॉन्सिल की, इसोफेगस की जो ऊपर वाली लेयर होती है उस पर रब करेगा। अगर उस पर रब करेगा तो ओवरऑल वहां पर क्या मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि माउथ के अराउंड जो भी चीजें हैं यहाँ पर क्या होता है, वेट एनवायरमेंट है, उसी के साथ देखिए यहाँ पर एब्रेजन भी है। ओके। इसी के साथ देखिए वजाइना, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, देखिए यहाँ पर भी वेट एनवायरमेंट होता है। अरे यार वजाइना से क्या होता है, वजाइनल सिक्रीशन निकलते हैं, तो कौन सी बात है भाई, यहाँ पर क्या है, वेट एनवायरमेंट है। उसी के साथ देखिए एनल कैनाल, कॉमन सी बात है भाई, वहां से फीसिस निकलता है, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी वेट एनवायरमेंट होता है। उसी के साथ देखिए अब आप बोलेंगे सर एब्रेजन। अब यार देखिए एब्रेजन इसको आप समझ सकते हो सेक्स से। अब यार करते हो ना वजाइना, मतलब यहीं पे यूज करते हैं एनल। ओके। तो ओवरऑल जब भी हम ड्यूरिंग सेक्स करेंगे तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, एब्रेजन होता है। तो ओवरऑल एब्रेजन भी है और वेट एनवायरमेंट भी है, कहाँ पर, वजाइना में और लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में। तो ओवरऑल आप ऐसे इस वाली लाइन से इन पूरे के पूरे एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं कि ये कहाँ पर होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पर होता है। ओके, ये बात हो गई। और अब आप दिमाग भी लगाओ भाई, अगर यहाँ पर एब्रेजन है तो क्या यहाँ पर सिंगल लेयर होनी चाहिए, मल्टीपल लेयर होनी चाहिए भाई। अगर सिंगल लेयर हुई तो पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू ही खराब हो जाएगा। अगर सिंगल लेयर हुई तो पूरा का पूरा टिश्यू ही खराब हो गया, ड्यूरिंग खाना खाया पता चला पूरा का पूरा आई मीन स्क्वेमस टिश्यू ही खराब हो गया। अगर मल्टीपल लेयर होगी तो जब भी एब्रेजन होगा तो ओनली ऊपर वाली लेयर डैमेज होगी। अगर ऊपर वाली लेयर डैमेज होगी तो नीचे वाली जो लेयर्स है वो एकदम परफेक्ट रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी। अगर सिंगल लेयर हुई तो वो अपना काम नहीं करेगी। तो इसीलिए देखिए एब्रेजन वर्ड मैंने कहाँ यूज किया है, स्ट्रेटिफाइड में। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स होनी चाहिए। अगर सिंगल लेयर्स में एब्रेजन करा दिया भाई तो मतलब क्या है भाई, मतलब सीधी बात यूं है कि एब्रेजन वाला जो ट्रिक है ना, एब्रेजन वाला निमोनिक है, वो आप यहाँ पर मत चिपका देना भाई। ओके। अगर सिंगल लेयर है मतलब कि हमें गैस को इजीली डिफ्यूज कराना है, हमें चीज़ों को फिल्टर करना है, तभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंगल सिंगल लेयर का एग्जांपल लेंगे। यानी कि एल्वुलाई ऑफ लंग्स में, किडनी के पीसीटी में, बोमेन कैप्सूल में। ओके। उसी के साथ बॉडी केविटीज में। तो ओवरऑल यहाँ पर सिंगल लेयर मतलब हमें एक्सचेंज कराना है। यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स का मतलब क्या है कि ये एब्रेजन से प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि एब्रेजन हो भी गया तो ओनली ऊपर वाली लेयर डैमेज होगी, नीचे वाली एकदम सही रहेगी। ओके, ये बात हो गई।